जगस्मितारं तेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग की नीताएं पर्वतों की वेद और विश्व के सब तत्वों की न्यायक चेतन संवेद तद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना आकर की विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार ईश्वर बारंबार ईश्वर। बढ़िया। सूत्र सुनाएंगे कोई? हाँ, भारती आंटी बोलिए। अजी काया धर्मा धर्म काश कुटिला। हाँ, देखो लोकाकाश होगा है ये कौन सा? एक मिनट, आज मुझे भी हाथ में लगाना है, पीडीएफ से ही पढ़ना है। रुको। हाँ, ये है लोकाकाश होगा है। उसमें क्या बता रहे हैं? ये सब द्रव्य कहाँ रहते हैं, ये है ऊपर ही दिया हेडिंग। अब यह बताते हैं कि ये द्रव्य रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं सारे द्रव्य। तो कहा लोकाकाश होगा, ये सब द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है। और वो जो आकाश से होगा है बताया है, ये क्या बता रहे हैं? ये है उपकार निर्देश। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, यानी आकाश द्रव्य किस में निमित्त है? तो आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त है। ये आकाश द्रव्य की बात कर रहे हैं। और जो पीछे बात की थी वहाँ सब द्रव्य कहाँ रहते हैं ये पूछा था। प्रश्न अलग था तो उसका उत्तर एक सा लग रहा है हमको, लेकिन प्रश्न के अनुसार वो जवाब है। प्रश्न पहले ये था कि द्रव्य कहाँ रहते हैं, तो जवाब दिया कि सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये हुआ कि आकाश द्रव्य का क्या निमित्त है, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, आकाश द्रव्य किस में निमित्त है? तो जवाब आया कि आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है। तो आकाश का उपकार, अवगाह देना, जगह देना, ये आकाश का उपकार है। तो अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग प्रश्न है, उनके उत्तर में अलग अलग सूत्र दिए गए हैं। समझ में आ गया? ठीक, चलिए। और किसी को प्रश्न है कोई? पाठ करने का हो गया। चित्रांटी आपका अनम्यूट करते हैं तो आप गायब हो जाते हैं, अब करके देखिए आप। चित्रांटी बोल रहे हैं आप? नेटवर्क आपका कुछ दिक्कत कर रहा है, बाद में देख लेंगे, अभी अपन चालू करते हैं। मेरा हैंग हो गया। हाँ, काफी चालू है। अभी भी आवाज आपकी आ नहीं रही है अच्छे से। हाँ, ये अपने प्रकरण चल रहा था 5वें अध्याय में, पेज नंबर 232 पे। थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर कहाँ है पीटू जी, आप पढ़ोगे 232 पे फर्स्ट पैरा। जिस प्रकार उत्पल के हाँ, ये वाला। जिस प्रकार उत्पल के स्निग्ध रूक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का भंग होने में कोई योगदान नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चरित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का संबंध होने में कोई योगदान नहीं है। बढ़िया। देखिए अपना प्रकरण क्या चल रहा था, आप लोगों को ख्याल में है? यहाँ बंद की प्रक्रिया बताई जा रही थी
कि पुद्गलों में बंध किस प्रकार से होता है। तो उसके कुछ नियम है कि कब तो बंध होता है और कब बंध नहीं होता है, उसके ये कुछ नियम हैं। कौन बताएंगे वो नियम? बाकी के लोग, मुझे तो लगा सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। सुनीता आंटी, आपका एक हाथ है कि दो हाथ हैं? दोनों के हाथ हैं। चलिए, ईशा बोलिए। अपने से दो से ज्यादा वाले के साथ बंद होता है। एक ठीक है, परमाणु और उससे दो अधिक हो तो बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक परमाणु और उससे दो अधिक हों। हाँ भाई, आप लोग हैंड रेज करते हैं, हैंड डाउन करते हैं, तो मैं जिसको क्लिक करना चाहती हूँ किधर जाते हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार सब कांस्टेंट हो जाए। चलिए, मधु जी बोलिए। जघन्य गुण अभिभाव पीछे सारे पुस्तकों का समान विचारों का बंध नहीं, उनका उल्टा के कारण जो शक्ति के अंश है वो आप देख के पढ़ रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं? देख के बोलते हैं। नहीं, देख के नहीं बोलना है। रजनी जी बोलिए। इससे पहले तो बंद जब भी होगा इसलिए और कुछ नहीं होगा, तो भी वही होगा। बाकी जहाँ गुण होते भी हैं, अगर उसका वगैरह में उन्हें नहीं होता है, इससे केवल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर दो परमाणु है और एक परमाणु अगर जघन्य है, उससे अगर उसकी शक्ति जघन्य है, तो वहां पे अगर दो से ज्यादा हो दूसरा परमाणु या ज्यादा से ज्यादा हो, जितना देखने वो बंद नहीं हो सकता है। जब भी दो परमाणुओं में एक को जघन्य से अधिक होना पड़ेगा और दूसरे को उससे दो मात्रा मतलब दो शक्ति अधिक उससे बढ़ेगी, मतलब 3 है तो 5, 5 है तो 7, तभी उनमें बंद हो सकता है। इससे इतना उसमें बंद नहीं हो सकता है। मतलब सामान्य गुण वालों में बंद नहीं हो सकता है, जबकि सामान्य जाति में बंद हो सकता है, असामान्य जाति में बंद हो सकता है। पर गुण का डिफरेंस दो शक्ति के बराबर ही दो का डिफरेंस होगा, तो दोनों का बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। और इनके जवाब में ये भी क्लियर है, शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये मैं प्रश्न करती हूँ आपसे, एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद हो सकता है कि नहीं? एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद। रेणु जी लुहाड़िया। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, चलिए बढ़िया। वर्षा भाभी, एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद होगा या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति वालों का बंद नहीं होगा। बढ़िया। आशा आंटी, परमाणु का बंद नहीं होगा, अणु वाला सत्ताईस वालों का बंद होगा। परमाणु का नहीं होगा और अणु का होगा। अणु और परमाणु में क्या अंतर है? जघन्य गुण वाले और उनका बंद नहीं होगा,
आप क्या सोच रहे हैं? प्रश्न ये है, एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न है। क्या काय का बंद होगा या नहीं होगा? एक परमाणु का 3 के साथ बंद होगा या नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं होगा। नहीं होगा। बढ़िया। मधु भाभी, ये इसमें ना गुण वाले शब्द लगाता, एक गुण वाले। और आप सही कह रहे हैं, प्रश्न सही करो अपना। मैंने जो पूछा उसका जवाब। सही बात है, प्रश्न सही करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जवाब है आपका। ज्योति जी, अभी मैं आंसर लास्ट में बताऊंगी। अगर उसमें एक तो ये है कि जो परमाणु जिनका बंद होना है, उनमें दोनों में से किसी के पास जो शक्ति के अंश है वो चेक करनी पड़ेगी कि अगर उन दोनों में से किसी के भी पास एक शक्ति का अंश है तो दो गुण है रुक्षत्व और उसमें गुणता, अगर उनमें शक्ति का अंश एक है तो उनमें बंद नहीं हो सकता है। दो का डिफरेंस होगा तभी बंद होगा, दोनों में सेम शक्ति के अंश है वो भी बंद होगा। बहुत बढ़िया। डिफरेंस दो का है तो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो है, यानी अपन शॉर्ट में जवाब दें तो हो सकता है, सकता है। अब वो कब हो सकेगा, वो नियम उसके पूरे मतलब फॉलो होंगे तो हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था, एक परमाणु का, यहाँ इसीलिए ये बस यही बात ध्यान रखने वाली बात है, जो गुण कहा है ना, एक गुण अधिक, दो गुण अधिक, तो गुण शब्द और परमाणु शब्द इन दोनों को मिक्स नहीं करना है अपने को। एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद हो सकता है, लेकिन एक गुण वाले परमाणु का, एक गुण स्निग्ध वाले परमाणु का अन्य किसी भी परमाणु के साथ, या एक गुण रुक्ष वाले परमाणु का अन्य किसी भी परमाणु या स्कंधों के साथ में उसका बंध नहीं होता है। तो एक गुण स्निग्ध या रुक्ष ये होना चाहिए। बाकी एक परमाणु है, अभी हम ऐसे पूछें, एक गुण गर्म उष्णता वाले परमाणु का, एक गुण उष्णता वाले परमाणु का बंध किसी अन्य परमाणु के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक गुण उष्णता वाले, बोलो समीक्षा। हो सकता है। हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष का गुण देखना है, बाकी दूसरे गुण। बहुत बढ़िया, क्योंकि उष्णता पूछा है, उष्णता बंधन में कोई काम नहीं देती है, तो उसका हमको देखना पड़ेगा कि उसके स्निग्ध और उष्ण के गुण कितने हैं, उसके आधार पर ही उसमें बंध हो सकता है। तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी देखी जाए तो हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो बंध के नियम है, ये सूत्र ऐसे कैसे याद कर लेंगे ना तो पूरे नियम क्यों याद हो जाएंगे। ये जो 5 सूत्र दिए हैं यहाँ पे, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशा नाम, कि समान जाति वाले हैं और समान गुण वाले हैं, समान गुण वाले हैं और तो भी समान जाति वालों में बंध नहीं होता है। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, 2 गुण अधिक होंगे, 2 गुण, 2 परमाणु नहीं, 2 गुण अधिक होंगे, 2 गुण स्निग्ध के या 2 गुण रुक्ष के, और जघन्य नहीं हो, यानी बंध स्टार्ट होगा 2 गुण हो किसी में, 2 नंबर हो, तो 2 का 4 वाले के साथ, फिर 3 का 5 वाले के साथ, 4 वाले का 6 वाले के साथ, ऐसा 2 गुण अधिक होने पर ही बंध होता है। ये इसके नियम है। बोलिए भारती आंटी। अभी आपने उष्णता का जो बताया ना कि बंद हो सकता है, मतलब उसमें वो स्कंद बन सकता है, हाँ, पर उसमें बंद वैसा नहीं हो सकता है ना, तो उष्ण से उससे 1 और 3 मिल सकते हैं, स्कंद बन सकते हैं। उष्ण से उष्णता मिलने का बात ही नहीं है, मतलब यहाँ तो हमने केवल हाईलाइट किया था कि उसमें एक गुण उष्णता का है, ऐसा हमने प्रश्न किया, लेकिन उसमें चिकनाई भी तो होगी या रूखापन भी तो होगा, वो वाले गुण मिलने चाहिए। उष्णता के कितने भी गुण हो उससे कोई मतलब नहीं है, बंध का संबंध ही नहीं है। उष्णता से, हल्केपन से, भारीपन से बंध का कोई संबंध नहीं है। आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने जो उष्ण शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया,
तो इसका मतलब उष्ण में जो स्निग्धता रुक्षता है उसका बंध हो सकता है, ये एक मतलब था उसका। उष्ण में स्निग्धता रुक्षता नहीं है, उष्ण तो एक गुण है, उस परमाणु में जो स्निग्धता रुक्षता है उसके आधार पर ही बंध होगा। ये देखिए, तो यहाँ ये पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा अभी कि जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंध के होने में कोई योगदान नहीं है, यानी बंध होने में केवल ये 2 ही गुण काम देते हैं, उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंध होने में कोई योगदान नहीं है। देखिए, आत्मा में सुधा जी अभी पूछती हूँ आपसे, फिर आत्मा में जो एक तो कर्म है, कर्म के नाम किसको याद नहीं है? 8 कर्मों के नाम किनको याद नहीं है? हाथ खड़ा करें। एक, बस 2। जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं मैं उनसे पूछ लूंगी फिर। 3, 4, क्योंकि मुझे आपके चेहरे से पता लग जाता है आपको आता है कि नहीं आता है। 4-5 लोगों को नहीं पता है। 8 कर्म होते हैं, और जो कर्म होते हैं वो कर्म करते क्या हैं? चलिए अनुज, आप सुना रहे हैं 8 कर्मों के नाम? यस सर। बोलिए। ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहिनी, अंतराय, नाम, क्रोध, 4 घातियां और 4 घाती में ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहिनी और अंतराय, ठीक हो गए घाती कर्म। और घाती कर्म में नाम, गोत्र, आयु और एक भूमि हो। बढ़िया। वेदनीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये घाती अघाती की तरफ से क्रम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हैं। ये कर्म करते क्या हैं? इन 8 कर्मों में 4 हैं घातिया, 4 हैं अघातिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये कहलाते हैं घाती कर्म। घाती या घातिया कुछ भी बोले, ये करते क्या है? घाती क्यों कहते हैं इनको? घाती कर्म क्यों कहते हैं? क्या करते हैं ये कर्म? बेला भाभी। ये जो कर्म है जीव के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं। बढ़िया। घातिया कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव के गुणों का घात करते हैं। घात करते हैं मतलब घात करने में निमित्त होते हैं। जीव के जो गुण हैं, अनुजीवी गुण मतलब जो मुख्य गुण हैं, उनको घात करने में निमित्त होते हैं। घात करते हैं मतलब उन गुणों को प्रकट नहीं होने देते, उन गुणों की निर्मल साफ अवस्था, शुद्ध अवस्था नहीं प्रकट होने देते, उन गुणों को मलिन करते हैं। तो उसको कहते हैं कि गुणों का घात किया। तो जो जीव के गुणों को घात करते हैं, घात करने में निमित्त होते हैं, वो कहलाते हैं घातिया कर्म। और दूसरे हैं अघातिया कर्म, जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त नहीं होते, वो कहलाते हैं अघातिया। आप लोगों ने हो सकता है कुछ और परिभाषाएं पढ़ रखी हो, लेकिन परफेक्ट परिभाषा यही होती है घातिया की और अघातिया की। घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं, वो कहलाते हैं घातिया। घाती शब्द से समझ में आ रहा है, घात कर रहे हैं, वो घातिया। और दूसरा है अघातिया, जो घात नहीं कर रहे, जीव के गुणों का घात नहीं कर रहे, कुछ और करते हैं लेकिन जीव के गुणों का घात नहीं कर रहे। तो जो जीव को दुख देने में निमित्त होंगे, आपके हिसाब से बताइए, जो लोग पहली भी बार सुन रहे हैं ये चीज, तो जीव को दुख में कौन से कर्म निमित्त होंगे? जो घात कर रहे हैं घातिया वो, या जो घात नहीं कर रहे अघातिया वो? कौन से कर्म जीव को दुख देने में निमित्त होंगे, हो सकते हैं, होते हैं? हाँ सुलोचना जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया था ना, आपको याद नहीं है? घातिया कर्म होंगे। घातिया कर्म होंगे। क्यों होंगे?
वो मलिन नहीं होते, वो जीव के गुणों को मलिन करते हैं। ठीक है, तो जीव के सुख दुख का संबंध ये घातिया कर्मों से है, यानी जो घातिया कर्म है ये जीव के गुणों का घात करते हैं और इसके कारण जीव दुखी होता है। तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म हैं घातिया कर्म। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? वो क्या करता है? ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? बोलिए दीपिका जी। हमारे ज्ञान गुण को आवृत करता है। ज्ञान गुण को आवृत होता है। एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हम जब कहते हैं तो वेदनी से भी तो दुख होता है, तो वो क्या वो भी तो परेशानी हुई ना, वेदनी एक्चुअल में अभी तो अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ एक्चुअल में प्रकरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो बात उठा रही हूँ। लेकिन जब हम आगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सुख दुख का संबंध, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि वेदनीय कर्म तो मुख्य रूप से सुख का अनुभव कराता है, दुख का अनुभव कराता है। जो सुख का वेदन कराए वो साता वेदनीय, जो दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनीय। लेकिन वो सुख दुख फील कब होता है? जब साथ में मोह का उदय हो। मोह का उदय होता है तो वो सुख और दुख फील करा पाता है। अगर मोह का उदय नहीं है तो वेदनीय कर्म होने पर भी वो सुख दुख की फीलिंग नहीं करा पाता है। अरहंत भगवान के, अब जो लोग थोड़े पढ़े हुए हैं उनके लिए बताती हूँ, अरहंत भगवान के वेदनीय कर्म का उदय है या नहीं है? 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है, 4 अघातिया बाकी है ना अरहंत भगवान के। तो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र चारों हैं। फिर अरहंत भगवान कितने दुखी होते होंगे। अभी कल परसों के संजीव जी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना हो तो ऐसी कुछ बात आई थी कि वो महावीर भगवान नाराज होते होंगे उससे, सौधर्मेंद्र से। आदिनाथ भगवान का इतना बड़ा समर्षण लगाया 12 योजन का, और हमने 1 ही योजन का लगाया, तो वो ऐसा फिर उनको दुखी होते होंगे कि मेरे 1 ही योजन का छोटा समावशरण और इनका बड़ा समावशरण। तो वहां मोहनीय कर्म नहीं है। मोहनीय कर्म नहीं होने के कारण वो वेदनीय कर्म कुछ सुख दुख की अनुभूति नहीं करा पाता। और ये अभी तो ट्रेलर है, इसकी डिटेल में चर्चा अपन 8वें अध्याय में करेंगे, डिटेल में करेंगे। पूरा क्रम क्यों रखा 8 कर्मों के, क्रम का क्या कारण है वो वहां करेंगे। तो ये 4 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये जीव के गुणों का घात करते हैं, जीव के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। तो ज्ञान आवरण नाम से ही समझ में आता है, जो ज्ञान को आवृत करे, जो ज्ञान को ढके, मतलब ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे। क्या बात कर रहे हो, इतना तो ज्ञान है हमको, आप क्या समझते हो हमको, बहुत ज्ञान है हमारे को, ऐसे ही थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी एक तो ये जो ज्ञान है ये भी पूरा नहीं है। अभी आज के टाइम पे कोई कितने से बड़ा विद्वान, मतलब धार्मिक नहीं, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, और जो भी अपन समझते हो बड़े से बड़ा, लेकिन वो किसी एक फील्ड की नॉलेज रखता है। साइंटिस्ट है तो वो अपने जो भी उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी नॉलेज रखता है। उससे कोई आप लॉ की बातें पूछो, कोर्ट कचहरी की कोई बातें पूछो, कोई नियम कानून पूछो तो उसको नहीं आएगा। और किसी बड़े जज को, वकील को आप कोई साइंस की बातें पूछो, कोई फार्मूलाज पूछो केमिस्ट्री में कि इसको मिलाने से क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये जो नॉलेज अभी हमको ज्ञान दिख रहा है ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, और ये बहुत कम है, किसी एक फील्ड का ज्ञान है। और वास्तव में आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, जो आत्मा को अपने को जानने रूप सम्यक ज्ञान, वो अभी प्रकट ही नहीं है। तो ये ज्ञानावरण कर्म है, वो ज्ञानावरण कर्म हमारा प्रत्येक जीव का स्वभाव क्या है? प्रत्येक जीव का स्वभाव देखो ज्ञान है, तो ज्ञान का काम क्या होता है? ज्ञान का काम क्या होता है? बोलिए रश्मि जी, ज्ञान का काम क्या? अपने उसमें ज्ञान आना, मतलब नहीं, एक शब्द में जवाब देना है, ज्ञान का काम क्या? अनीता जी। हाँ, जानना, ज्ञान का काम समझना, जानना, बस यही ज्ञान का काम है। तो किसको जाने और किसको छोड़े? ज्ञान का काम जानना है, तो किसको जाने और किसको नहीं जाने?
जैसे ये पंखा है, पंखे का काम क्या है? हवा करना। तो किसको हवा दे और किसको नहीं दे? कि जहां वो चल रहा है वहां जो भी बैठे हैं सबको हवा देगा। लाइट का काम क्या है? सूरज का काम क्या है? प्रकाश करना। लाइट का काम है रोशनी करना। तो किसको प्रकाशित करे और किसको नहीं करे? कि हमारे मुंह से शब्द क्या निकलेगा? सबको। तो हम ये प्रश्न करेंगे कि किसको वो प्रकाशित करे और किसको नहीं करे, कि सबको प्रकाशित करे। अब फिर अब ये प्रॉब्लम बात अलग है कि उसके सामने वस्तुएं कम है, कुछ वस्तुएं छुपी हुई है, वो बात अलग है। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव है जानना। तो किसको जानना? कि सबको जानना। ये ज्ञान का स्वभाव है, नेचर तो ये है। लेकिन अभी क्या हम सबको जान पा रहे हैं? अभी तो हम एक को देखते हैं तो दूसरे को नहीं देख पाते, इधर उधर बार बार में हमको अपनी स्क्रीन खिसकानी पड़ती है। सबको जान पाते हैं क्या? यहाँ अगर आगे कुछ आ गया है तो पीछे की चीज नहीं दिख रही है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, आगे जो पेज खुला हुआ है वो दिखता है, बाकी के पेज नहीं दिखते हैं। तो हमारा स्वभाव तो सबको जानना है, लेकिन सबको नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? कि कुछ इस तरह का कर्म वो बाधा डाल रहा है। वो कर्म यद्यपि रोकता नहीं है, लेकिन निमित्त होता है। तो वो उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण। जो ज्ञान पर आवरण डाले, जो पूरा स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, उसको प्रकट नहीं होने दे, वो कर्म कहलाता है ज्ञानावरण। ये एक को मैंने अभी थोड़ा डिटेल में बताया, बाकी ऐसे ही समझ लेना। दूसरा है दर्शनावरण, जो दर्शन पर आवरण डाले। दर्शन गुण कौन सा होता है? दर्शन मतलब देखना। देखना मतलब ये आंख से देख रहे हैं उसको देखना नहीं कहते, ये आंख से देखना भी जानना ही है। देखने का मतलब है सामान्य अवलोकन। दूसरे अध्याय में थोड़ा सा आया था ये उपयोगो लक्षणम वाले सूत्र में। और जब भी ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है, हम ज्ञान का मतलब है हम विशेष रूप से जान रहे हैं। ज्ञान का मतलब है हम पहचान पा रहे हैं, डिफर कर पा रहे हैं, हम अलग अलग चीजों को जान पा रहे हैं, वो कहलाता है ज्ञान। और दर्शन का मतलब है सामान्य, बस है, केवल हम किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार कर पाए, वो कहलाता है दर्शन। तो दर्शन हमारे पकड़ में नहीं आता, लेकिन जब भी ज्ञान होता है उससे पहले दर्शन होता है। तो जो दर्शन पर आवरण डाले, यानी दर्शन गुण को निर्मल रूप से प्रकट नहीं होने दे, वो दर्शनावरण कर्म। फिर है अंतराय कर्म को पहले लेते हैं। अंतराय का मतलब है कि जो हमारे कामों में विघ्न डाले। अंतर आय, अंतर मतलब होता है गैप कर दे। जैसे कोई जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं? या तो हम दान देना चाहते हैं, या हम लाभ लेना चाहते हैं, या हम भोग करना चाहते हैं, या हम उपभोग करना चाहते हैं, या फिर हम अपनी शक्ति का यूज करना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो भी काम हो रहे हैं ना, ये 5 ही टाइप के काम हो रहे हैं, सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारे दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में जो बाधा डाले, करने नहीं दे, हम कुछ खाना चाह रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे, थाली लगा ली, हमने सोचा कि कोई आ नहीं रहा है भोजन करने, टाइम हो रहा है, अपन बैठ जाओ, पहले रात होने वाली है, हमने थाली लगा ली, और फिर इतने में जैसे ही थाली लगाई बैठने लगे कि अब कोई आ गए कि लाओ भोजन परोसो। तो क्या हुआ कि भोजन के बीच में गैप पड़ गया, अंतर आया, ये विघ्न आया। हम क्लास में बैठने वाले थे, जब पढ़ते हैं ना तो बड़ी समस्या होती है, जब पढ़ा रहे हैं तो मान लो कोई मेहमान भी आ जाए तो कि अभी तो पढ़ा रहे हैं तो ठीक है भाई, और लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है, कोई मेहमान आ गया, बंद करो अपनी खिड़की कभी तो पूरा ही गायब हो जाओ, और फिर उस मेहमान को अटेंड करो। तो वो मेहमान आ गया तो वो क्या हो गया, हमारी पढ़ाई में बाधा आ गई, तो अंतराय। ये हम लाभ ले रहे थे ना, ये लाभ हुआ, भोजन कर रहे थे, ये भोग करना हुआ। हम कोई वस्त्र आदि, कोई चीजें जो ऐसी हैं जो बार बार में यूज दी जाती हैं, अब वही बात पिछले साल से यही हाल हो रहा है, अलमारी में नई नई साड़ियां, जो भी जो पहनते हो कपड़े नए नए रखे हैं, अभी क्या करें, समीक्षा की नई नई शादी हुई है, साड़ियां कपड़े सब नए नए आए हैं, कहाँ पहन के जाएं, लॉकडाउन लग रहा है क्या करें, तो वो हम पहन नहीं पा रहे, तो वो क्या है, अंतराय। भोग नहीं कर पा, उपभोग नहीं कर पा रहे उन चीजों का, गाड़ियां खड़ी हैं और भी सब व्हीकल्स खड़े हैं, कुछ काम नहीं आ पा रहे, तो ये उपभोग नहीं कर पा रहे। किसी को दान देना चाहे, अभी तो मंदिर में भी दान नहीं डाल पा रहे, गुल्लक, मंदिर बंद हो गए, अभी कहाँ डालें, गुल्लक तो अंदर होती है, तो दान भी नहीं दे पा रहे। तो ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, वीर्य मतलब अपनी शक्ति को यूज लेना चाहते हैं,
लेकिन शक्ति का यूज नहीं कर पाते, उसमें बाधा आ जाती है। तो ये अंतराय कर्म ऐसे बाधा डालता है। अब है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? मोहनीय कर्म मोहित करता है। मोहित करता है मतलब हमारी बुद्धि को फिरा देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। यानी जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं जानने देता, जिसका जो स्वरूप है उसको वैसा नहीं स्वीकार करने देता। ये मोहनीय कर्म का काम है। मोहनीय कर्म को उपमा दी जाती है शराब की। जैसे कि शराब पीकर व्यक्ति भूल जाता है, अपना स्वरूप ही भूल जाता है। देखा होगा शराबी को, कम से कम टीवी में मूवी में तो देखा ही होगा, शराब पी के पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो वो अपने को ही भूल जाता है, अपने घर को ही भूल जाता है, अपना स्वरूप ही भूल जाता है। ऐसे ही ये मोहनीय कर्म ये जीव को अपना स्वरूप भुला देता है। यही तो हो रहा है, हम जीव हैं और हमने क्या मान, किसी से पूछो आप कौन हो, मैं किसको मानते हैं? ये तो दिखता है 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का, जिसका जितना भी है, सब इसी को मैं मानते हैं। तो ये काम है मोहनीय कर्म का। और ये मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म है वो हमारी श्रद्धा गुण का घात करता है, हमारी श्रद्धा को विपरीत करता है, श्रद्धा मतलब मान्यता को। और एक जो चारित्र मोहनीय है वो हमारे चारित्र को, चारित्र मतलब बाहरी आचरण भी, और वास्तव में चारित्र का मतलब है आत्मा में अपनापन। श्रद्धा गुण है वो मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, वो मान्यता को विपरीत, यानी मान्यता से संबंधित है। दर्शन मोहनीय उस मान्यता को विपरीत करता है, और चारित्र मोहनीय उस आत्मा में लीन नहीं होने देता, वो आत्मा में लीनता नहीं होने देता, आचरण का घात करता है, ऐसा कहें। तो ये कर्म हुए, कौन कौन से कर्म हुए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण ज्ञान गुण का घात करता है। अब शॉर्ट में मतलब अपने को जो समझना है ना, ये तो थोड़ी डिटेल बताई मैंने आपको। ज्ञानावरण के सामने गुण कौन सा है? ज्ञानावरण के सामने कौन सा गुण है जिसका वो घात करता है? ज्ञान गुण। दर्शनावरण के सामने कौन सा गुण है जिसका वो घात करता है? दर्शन गुण। मोहनीय कर्म के सामने कौन सा गुण है? मोहनीय कर्म के सामने 2 गुण हैं, एक श्रद्धा गुण और एक चारित्र गुण। ये 2 गुण है मोहनीय कर्म के सामने। मोहनीय कर्म डबल काम करता है, श्रद्धा का भी घात करता है और चारित्र का भी घात करता है। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म हमारे वीर्य गुण का घात करता है। वीर्य गुण होता है पावर, शक्ति, ताकत, अंतराय कर्म उसका घात करता है। तो ये 4 कर्म हैं और हमारे 5 गुणों का घात करते हैं, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और वीर्य। अब ये इतनी बात हुई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रूक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंध के होने में कोई योगदान नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंद होने में कोई योगदान नहीं है। अब हमको नया कर्म जो बंद होता है, नया कर्म बंद होता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, पुराने कर्मों का उदय आता है, फिर उसमें जीव कुछ ना कुछ भाव करता है और फिर नए कर्म बंधते हैं, फिर उससे नए कर्म बनते हैं, फिर वो जो बंधे हैं उनका फिर उदय आता है, फिर जीव कुछ ना कुछ विकारी भाव करता है, फिर उससे फिर नए कर्म बंधते हैं, फिर वो जो बंध गए तो फिर उदय में आते हैं, ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। तो ये जो नए कर्म बंध रहे हैं, इन नए कर्मों के बंधन में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? नए कर्म के बंधन में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? कुछ लोगों को तो आ रहा है समझ में, कुछ लोगों को हो सकता है कठिन लग रहा हो, लेकिन आ जाएगा समझ में, घबराना नहीं है आप लोगों को। बोलिए प्रेमलता जी। मोहनीय कर्म, बढ़िया। अकेले ऐसा काम नहीं चलेगा, अभी कारण पूछेंगे आपसे। ठीक,
बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलिए भारती आंटी। हाँ तो वो कर्म वही हो गया, मोहनीय कर्म। ठीक है, तो 8 कर्म हैं। देखिए 8 कर्म में से जो 4 अघातिया कर्म है ना, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, वो तो कर्म बंध में कारण ही नहीं। देखो जिन लोगों को कर्मों का भी स्वरूप नहीं भी पता, उनको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जिनको उनका स्वरूप पता है उनको तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं भी पता उनको भी समझ में आ जाएगा। वेदनीय कर्म क्या करता है, अभी अपन ने बात की थी, सुख दुख का अनुभव कराता है। किसी चीज में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसा सुख दुख का फीलिंग कराता है ऐसा शब्द अपन बोलते हैं, मतलब वो निमित्त होता है, ये समझना है। आयु कर्म से क्या होता है, आयु कर्म के उदय से जब तक आयु का निमित्त रहता है तब तक इस शरीर में स्थिति, इस शरीर में टिकाए रहना, टिकना, वो आयु कर्म के निमित्त से होता है। जब तक आयु का उदय है तब तक शरीर में टिके रहोगे, जैसे आयु खत्म हुई कोई नहीं बचा सकता, फिर शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, इसमें से खाली करना पड़ेगा। तो वो आयु कर्म का काम हुआ। नाम कर्म का क्या काम है, नाम कर्म इस शरीर की रचना करता है। कितनी आपकी हाइट होगी, कैसी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोर होंगी, आंखों की शेप कैसी होगी, शरीर का रंग कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, चाल कैसी होगी, मोटे पतले कैसे, ये सारी चीजें जो भी शरीर से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, आकार कैसा होगा, किसी के नीचे से हैवी होता है, ऊपर से सकड़ा होता है, किसी का ऊपर से हैवी होता है, नीचे से हल्का होता है, तो ये सब आकार कैसा होगा, सारी बातें ये सब नाम कर्म के उदय से होती हैं। और गोत्र कर्म के उदय से, गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल मिलता है, कैसे कुल में जन्म होना है, ये गोत्र कर्म के उदय से होता है। अब ये बताइए हमारे सुख दुख का संबंध, 4 कर्म तो अपन ने पढ़ी लिए थे, घातिया कर्म, ये 4 अघातिया। अब हमको दुखी करने में क्या निमित्त है, देखो हमारे सिर पे बाल कम है कि ज्यादा है, हमारी आवाज सुरीली है, बढ़िया मीठी है या कर्कश है, इससे हमको कितना दुख होता है। मेरी आवाज कर्कश है, इससे मुझे कोई तकलीफ होती है क्या, कोई तकलीफ नहीं होती है। मेरे सिर पे सारे बाल सफेद हों, उससे मुझे कोई तकलीफ होती है क्या, दर्द होता है क्या, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे दांत मुंह में हैं या टूट गए हैं, सुंदर दिख रही हूँ कि भद्दी दिख रही हूँ, इससे कोई तकलीफ होती है क्या, तकलीफ कुछ भी नहीं होती है। हाँ तकलीफ होती है, आप कहोगे तकलीफ होती है, ये तकलीफ क्यों होती है कि हम दूसरों को बुरे दिख रहे हैं, ये सफेद बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये चेहरे पे झुर्रियां अच्छी नहीं लग रही हैं, हम दूसरों की तरफ से सोचकर दुखी होते हैं, लेकिन वो वैसे हमको कोई तकलीफ नहीं देता है। शरीर का मोटापन है कि भारीपन, उससे हमको कोई दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, वो कुछ ही नहीं होता है। सिर पे सारे बाल काले हैं लेकिन सिर में दर्द हो रहा है तो तकलीफ होगी, लेकिन सिर में बाल काले हो कि सफेद हो, उससे हमको कोई दर्द तकलीफ, शरीर का रंग काला होता है तो क्या हमको दर्द होता है, तकलीफ होती है। शरीर का रंग गोरा होता है तो बहुत मतलब उससे क्या होता है, गोरे लोग क्या बीमार नहीं होते, उनको दर्द तकलीफ नहीं होती, उनको घुटनों में दर्द नहीं होता है। तो इससे रंग से इस सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो नाम कर्म से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, गोत्र कर्म से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, हम कौन से कुल में जन्म लिए इससे हमको कौन सा तकलीफ, तकलीफ कहाँ होती है, तकलीफ वहां होती है जहां हम इसको ये मेरा और ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरा ये अच्छा लग रहा है, ये जो ऐसे अपने पने की भावना और अच्छे बुरे की भावना जहां होती है वहीं हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, उसके अलावा नहीं। तो नाम कर्म से कोई संबंध नहीं है, गोत्र कर्म से कोई संबंध नहीं है। आयु कर्म शरीर में टिकाए रखने का काम करता है, तो वो तो जितनी लंबी आयु है उतना टिके रहोगे, जितनी आपकी रील है जो भी समझे, जितना पेट्रोल है तब तक वो चलेगा, नहीं खत्म बंद। तो उससे भी हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। और वेदनीय कर्म से हमको लगता है, भी प्रश्न भी उन्होंने पूछा था, लेकिन वास्तव में वेदनीय कर्म में भी कोई भी चीजें कैसी भी हो, वेदनीय कर्म के उदय से हमको सामग्री मिलती है, संयोग मिलते हैं, तो उनमें हम अनुकूल फील करते हैं या प्रतिकूल फील करते हैं, सुख फील करते हैं या दुख फील करते हैं। क्यों करते हैं कि उनमें हम राग द्वेष की कल्पना करते हैं। देखो कोई फंक्शन हो अपने घर में, शादी वादी का, और फिर मायरा होता है भात, साड़ी मिलती है अपने को, सबको लेडीज को,
भात में, तो साड़ी मिली सबको, तो एक वही साड़ी देखकर एक को वही साड़ी खराब लगी, कैसे ग्रीन कलर की साड़ी दे दी, और कोई दूसरे को वही ग्रीन कलर पसंद है, इसको तो अच्छी थी ग्रीन कलर की, वो दूसरे ये देख रही है, और वो एक को ब्लू मिली एक को ग्रीन मिली, तो जिसको ग्रीन मिली है वो ब्लू वाले की तरफ नजर डाल रही है, इनको अच्छा कलर दिया ब्लू, और वो ब्लू वाली सोच रही है इनको अच्छा कलर दिया ग्रीन। तो वो ग्रीन अच्छा है कि ब्लू अच्छा है, कि आप जैसा अपने मन में जैसी आप कल्पना करके जिसको आप अच्छा बुरा समझते हो, ये खुद की मन की कल्पना है। इसलिए सामग्री से भी कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। तो अघातीय कर्मों से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। घातीय कर्मों पे आए तो घातीय कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। बोलिए मधु भाभी। ये वेदनीय या शारीरिक वेदना से संबंधित नहीं, शारीरिक वेदना से नहीं, सभी तरह की जो भी फीलिंग है ना, यानी एक तो संयोग प्राप्त होते हैं वेदनीय कर्म के उदय से, और फिर उन संयोगों में अनुकूल वेदन करना या प्रतिकूल वेदन करना, ये वेदनीय कर्म के उदय का काम है। शारीरिक वेदना भी असाता वेदनी के उदय से ही आती है, वो भी है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो भी चीजें हम फील करते हैं ना, जो भी प्रतिकूलताएं, वो प्रतिकूलताएं असाता वेदनी के उदय से, और अनुकूलताएं जो फील कर रहे हैं वो साता वेदनी के उदय से। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, दर्शनावरण दर्शन पर आवरण डाल रहा है, और अंतराय कर्म हमें बाधा पहुंचा रहा है। उससे भी वास्तव में हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है, क्योंकि जितना ज्ञान प्रकट है, कुछ तो ज्ञान प्रकट है और बाकी का ज्ञान प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण के उदय से ऐसा हो रहा है। दर्शनावरण के उदय अपन शब्द बोलते हैं, एक्चुअल में वो होता है शयोपशम। अभी इसलिए मैं ज्यादा ऐसे शब्द नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको वो ऐसा लगेगा नए नए शब्द आ गए हैं। तो ज्ञानावरण के शयोपशम से कुछ ज्ञान प्रकट होता है, कुछ ज्ञान प्रकट नहीं होता है। कुछ दर्शन प्रकट होता है, कुछ दर्शन प्रकट नहीं होता है। कुछ शक्ति प्रकट होती है, कुछ शक्ति प्रकट नहीं होती है। ये सब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के शयोपशम से ऐसा होता है। तो जितना प्रकट है वो तो है ही, वो अपने को दुख का कारण है क्या? जो ज्ञान प्रकट है वो तो हमारे स्वभाव का अंश है, वो तो है, वो हमें दुख का कारण नहीं हो सकता। और जो है ही नहीं, जो आया ही नहीं, वो दुख का कारण हो सकता है क्या? वो कही गया है कि मैं आज था ही नहीं आपकी क्लास में, और आप कहो कि इन्होंने इनको डांटा, मारा, कुछ परेशान किया, तो मैं वहां एब्सेंट था। तो जो एब्सेंट है वो भी दुख का कारण नहीं हो सकता, और जो प्रेजेंट है वो तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव कभी दुख का कारण नहीं होता। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म भी जीव के सुख दुख में कारण नहीं होते। अब कौन सा कर्म बचा है? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म क्या करता है? मोहनीय कर्म करता है श्रद्धा गुण का घात और चारित्र गुण का घात। श्रद्धा गुण के घात से क्या होता है कि जो जीव है वो वास्तव में जो वो है वो पर वस्तु में अपनापन करता है, मोह होता है। मोह यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता। जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानता है। तो ये मोहनीय कर्म का काम हुआ, मोह कराना, दर्शन मोहनीय। और चारित्र मोहनीय कर्म से क्या होता है? चारित्र मोहनीय कर्म राग द्वेष कराता है। राग द्वेष का मतलब है किसी वस्तु को ये अच्छा लगना, किसी वस्तु के लिए ये बुरी लग रही है, अच्छा बुरा लगाना, ये काम करता है चारित्र मोहनीय कर्म। तो ये जो राग द्वेष है वास्तव में हमारे दुख का कारण क्या है? हम क्या खोज रहे हैं कि वास्तव में हमारे दुख का कारण क्या है? कोई संयोग, कोई शरीर, कोई जाति, कुल, गोत्र, कितनी आयु है, वो कोई हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। हमारा ज्ञान कम है, ज्यादा है, वो ताकत कम है, ज्यादा है, वो भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। हमारा सुख दुख का कारण क्या है? इन सब चीजों में आपको लगेगा ये तो है, हमको दुख होता है, हमारे में ताकत कम है, हमारे में ज्ञान कम है, वो एक्चुअल में वो चीज हमारे दुख के कारण नहीं है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में ये अच्छी और ये बुरी, ये मेरी और ये पराई, ये जो अच्छी बुरी और अपने पराई की मान्यता है, इस जो पराई वस्तु है उसको अपना माना और सब वस्तुओं में अच्छे बुरे की कल्पना की, ये अच्छे बुरे की कल्पना वो हमारे सुख दुख का कारण है। इसके अलावा हमारे सुख दुख का और कोई कारण नहीं है।
जिस भी वस्तु में हम, जो भी वस्तुएं, परिस्थितियां, संयोग, व्यक्ति, जो भी चीजें हैं, उनमें ये मेरा जब ऐसी हम कल्पना करते हैं तो दुख स्टार्ट हो जाता है। देखो अभी टाइम तो हो गया, थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि हमने पड़ोसी के बच्चे को कहा कहीं से बाजार से समझ लो कोई सामान ला देना, और उसने मना कर दिया, तो क्या होता है, अपने को बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने बैठ जाते होंगे, दुखी हो जाते होंगे, आत्महत्या कर लेते होंगे कुछ लोग। नहीं, कुछ नहीं होता। पड़ोसी के बच्चे ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं होता, भूल जाते हैं उसी समय उस बात को। और अपने बच्चे से अपन ने कहा और उसने बहुत टेढ़ा जवाब देके मना कर दिया, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर कितने दुखी होते हैं, कितने, मतलब सब अलग अलग लेवल है वो, जो परिस्थिति हो, जो बात हो, फिर वो क्या क्या होता है। तो दुखी क्यों हुए कि पड़ोसी के बच्चे में अपनापन नहीं है, उससे हमको अपेक्षा नहीं है। वो पहले से अपन सोचते हैं कि करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है कोई बात नहीं है। और अपने बच्चे में हम ये अपनापन, ये मेरा और इसको मेरा काम करना चाहिए, ये जो हमारी मान्यता है, ये अपनेपन की, ये कहलाता है मोह, ये मेरा। तो ये मोह जो है वो दुख का कारण है। जहां जहां मोह है वहां वहां दुख है। जितना जितना मोह है, ये सूत्र वाक्य है ये बिल्कुल। जहां जहां मोह है उतना वहां वहां दुख है। जितना जितना मोह है उतना उतना दुख है। और जिसको जिसको मोह है उसको उसको दुख है। और जब जब मोह है तब तब दुख है। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों चीजें आ गई। जिसको मोह है ये द्रव्य हो गया, फिर जहां मोह है ये क्षेत्र हो गया, जब मोह है ये काल हो गया, और जितना मोह है ये भाव हो गया। तो ये दुख का कारण क्या है, ये मोह है। इसी तरह से राग द्वेष, ये अच्छा और ये बुरा। देखो हम जब बड़े बच्चे होते हैं ना, बचपन में तो ऐसा लगता है ये रंग अच्छा, ये रंग खराब, ये अच्छी, ये चीज अच्छी, ये बुरी। तो वो बच्चों को राग द्वेष ज्यादा होते हैं, सामान्य रूप से अपने को भी बड़ों को भी होते हैं, वो नहीं, लेकिन उदाहरण में समझने के लिए। तो वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, ये वाला रंग चाहिए चाहिए। और जब बड़े हो जाते हैं तो वो इस तरह के रंगों में या वस्तुओं में ऐसे राग द्वेष अपने आप ही एज वाइज समझ लो कम हो जाते हैं। बड़ों को पूछो, अपने बड़े हैं, मम्मी है, नानी है, दादी है, आपको कौन सा चाहिए, लूडो खेल रहे हो तो कौन से कलर की गोटी लोगे, ये कोई सी भी दे दो मुझे तो। और बच्चे होते हैं नहीं, मुझे तो यही वाली चाहिए। और बड़ों को क्या फर्क पड़ता है, कोई सी भी गोटी दे दो, कोई सा भी कलर दे दो। तो ये राग द्वेष कम रहते हैं तो दुखी नहीं होते। जीत जाए कि हार जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बड़ों को। और बच्चों को कितनी वो उसमें वो रहता है कि नहीं मुझे जीतना चाहिए। तो ये राग द्वेष के कारण दुख होता है और मोह के कारण दुख होता है। तो ये जो दुख हो रहा है वो दुख ही यानी बंध का कारण। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंद होने में कोई योगदान नहीं है। जो ज्ञान गुण था, दर्शन गुण था, वीर्य गुण था, उनकी जो अवस्थाएं थी, वो जीव को बंद कराने में, कर्म बंद होने में कुछ भी कारण नहीं होती है, उनका कोई योगदान नहीं है। एकमात्र जो मिथ्यात्व है और राग द्वेष है, वही मिथ्यात्व यानी दर्शन मोह, राग द्वेष यानी चारित्र मोह, वही जीव को बंद होने में निमित्त होता है। वो श्रद्धा गुण का घात करता है और चारित्र गुण का घात करता है। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन इस बात को कल फिर से, अभी ये कर्म वाला आपको समझ में आया होगा, तो कल कर्म वाला थोड़ा रिवीजन करके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को फिर कल वापस से अपन अच्छे से समझेंगे, तो आ जाएगा समझ में। अभी क्योंकि टाइम हो गया है। अभी इसी संबंध में प्रश्न आप लोगों का हो। सुधा जी, आपका है प्रश्न पूछना है? नहीं, चलो, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए मधु भाभी। ये विषकंभ का क्या मतलब है इसमें? विषकंभ यानी विस्तार। ठीक। जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने अभी भी भेजी थी, क्लास चालू होने से पहले ही। शांतिनाथ भगवान की स्तुति बोलेंगे दीपिका जी, या मैं बोल के बताऊं, आज बोल लेंगे?
मैंने शेयर कर दिए। नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। मोहक महल मणिमाल मंडित, संपदा षट खंड की। हे शांति जिन तृण सम तजीली, शरण एक अखंड की। पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान वीरज आपने। संसार पार उतार निधि, देशना प्रभु आपने।